और समझना तुम्हारे वश में नहीं। 9वें ग्रंथ को छुपाकर क्या रोकना चाहते हो तुम लोग? 75 पीढ़ियों से इन ग्रंथों को संभाल कर क्या बदला है तुम लोगों ने? बदलाव मतलब उन ग्रंथों को चुराना और चुराकर भगवान बनना है तुम्हें? सहायता करने वाला और समान दृष्टि से देखने वाला ही भगवान होता है, और इनमें से एक भी लक्षण तुम में नहीं है जिनसे तुम इन ग्रंथों को हाथ भी लगा सको। भगवान और सहायता, उसी भगवान से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और उसी से अंधेरा हो गया। सगी माँ के रहते सौतेली माँ आ गई और पूछने पर कुंडली का योग बताया। माँ को चुड़ैल बताकर मार दिया और शास्त्रों का नाम दे दिया। उसके बाद से कहा उन्होंने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? चुड़ैल का बेटा मनहूस कहीं का? डाले क्यों? भगवान जन्म सभी को देता है, पर चुनता कुछ ही लोगों को है। इसी को लायक कहते हैं। इस जन्म में नहीं करना। जाओ। ताकतवर को योग्य स्थान मिलना नापसंद हो तो उसकी योग्यता को नकारा जाता है, जाति और धर्म का नाम लिया जाता है। अगर मेहनत से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो देखते हैं कि वो अपने समाज का है या नहीं। इन सभी भेदभावों को अनदेखा कर ये सोचकर मैंने गांव में पानी की व्यवस्था की। पंडित जी, पानी मैं ही लेकर आया। तुमको देखा है तो कैसे ला सकता है? ये तो भगवान की कृपा है। चल तू दूर हट। तब मुझे पता चला मेरे आगे ना बढ़ पाने की वजह थी योग्यता, स्थान, शास्त्र, मनहूसियत, और इन सभी की जड़ है भगवान। तुम सिर्फ मत करो। ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे पत्थरों से मारा। उसी दिन से मेरी भूख शुरू हो गई। मुझे नालायक कहने वाले टीचर को मैंने मार दिया। भूख नहीं मिटी। शास्त्र शास्त्र कहने वाले पंडित को मार दिया। भूख नहीं मिटी। मनहूस कहने वाले परिवार को मार दिया। फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। पूरे गांव को जला दिया। उस दिन मेरी भूख मिट गई। तब से लेके सिंगल पॉइंट एजेंडा, शक्तिशाली को ही स्थान मिलना चाहिए। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सोच किसी और की, अवार्ड किसी और को, शब्द किसी और के, वाहवाही किसी और की, मेहनत किसी और की, महंगी लाइफ किसी और की। आई एम फेड अप विद दिस क्रैप। 75 पीढ़ियों